आदमी बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए बंदरों ने उसे एक औरत ला कर दी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस आदमी को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी नजरें तो बस केज के बाहर खड़ी मंकी साइंटिस्ट डॉक्टर हेलेना पर टिकी थी। हेलेना खुद भी क्यूरियस थी कि आदमी का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है। अचानक जैक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े गार्ड ने तुरंत उसे रोक लिया। फिर भी डॉक्टर हेलेना ने उसे पनिश नहीं किया, बल्कि उसने इजाजत दी कि जैक उस औरत के साथ बाहर वॉक पर जा सके। पर जैक को उस औरत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही डॉक्टर हेलेना वहां आई, वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और ड्राइंग्स बनाने लगा, शायद किसी तरह कम्युनिकेट करने के लिए। दुर्भाग्य से डॉक्टर हेलेना ने ध्यान ही नहीं दिया। उसी वक्त साइंस मिनिस्टर वहां पहुंच गया और वो दोनों बात करने लगे। तभी एक और ह्यूमन आया और जैक की सारी ड्राइंग्स मिटा दी। गुस्से में जैक ने उस पर अटैक कर दिया और एक बार फिर उसका मौका चला गया हेलेना से बात करने का। उसका एग्जिट पास कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही उसे वापस केज में फेंका गया, साइंस मिनिस्टर ने ड्राइंग्स को देखा, पर रिएक्ट करने के बजाय उसने स्टिक से सब मिटा डाला। जैक केज के अंदर बेबस महसूस करने लगा। तभी डॉक्टर हेलेना वापस आई। जैक ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से पेपर और पेन छीन लिया। गार्ड ने उसे मारा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते, जैक ने अपना नाम लिख दिया। डॉक्टर हेलेना शॉक्ड रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक ह्यूमन, जिसे उनकी सोसाइटी में सबसे नीचे समझा जाता था, वो लिख सकता है। वो जैक को घर ले गई ताकि उसे और स्टडी कर सके। जैक शीट्स पर लिखता रहा कि वो अर्थ से है और स्पेसशिप क्रैश होने के बाद उसे कैप्चर किया गया। डॉक्टर हेलेना का हस्बैंड हैरान था। उसने कहा जैक पागल है, क्योंकि उनकी दुनिया में उड़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जैक ने साबित कर दिया। उसने पेपर का एक टुकड़ा लिया, उसे एयरप्लेन की शेप में फोल्ड किया और हवा में उड़ा दिया। वो छोटा सा पेपर एयरप्लेन उनकी दुनिया का सिंबल बन गया। डॉक्टर हेलेना का हस्बैंड दंग रह गया। तभी साइंस मिनिस्टर आ गया। जैसे ही उसने पेपर एयरप्लेन देखा, वो कंट्रोल खो बैठा। उसने तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि जैक को पकड़ लो, जैसे वो कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा।